क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा सिंगल सेंटेंस है जो तुम्हें किसी औरत के दिल में हमेशा के लिए बसा सकता है। ना इसलिए कि वो रोमांटिक है, बल्कि इसलिए कि वो रियल है। वो आई लव यू नहीं है, वो फूल नहीं है, प्रॉमिसेस नहीं है, या रात के 12 बजे भेजे गए लॉन्ग टेक्स्ट नहीं है। वो कुछ और डीप है। वो उस हिस्से को छूता है जो डाउट करता है, जो छुपा रहता है, जो साइलेंटली पूछता है, क्या तुम सच में मुझे देख पा रहे हो? देखो, ज्यादातर मर्द औरत के कानों से बात करते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो उसकी सोल से बात करते हैं, और उससे भी कम जो वो वर्ड्स कह पाते हैं जो उसे एक ही वक्त में सेफ और अलाइव फील कराते हैं। सच ये है कि औरत के दिल को कैप्चर करने वाली चीज चार्म नहीं होती, वो क्लैरिटी होती है। और अभी बहुत सारे लोग साइलेंस में फंसे हुए हैं। तुम सच बोलने से डरते हो। तुम्हें बताया गया है कि वल्नरेबिलिटी तुम्हें वीक बनाती है, लेकिन ये झूठ है। क्योंकि जो मर्द उसकी आंखों में देखकर कह सकता है आई चूज यू, ना कि उस वर्जन के लिए जो तुम दुनिया को दिखाती हो, बल्कि उस असली तुम के लिए जो अकेले में होती हो, वो मर्द वो उसके दिल में तब तक रहता है जब तक बाकी सब भुला दिए जाते हैं। तो ये है तुम्हारा मोमेंट। या तो तुम सेफ खेलते रहो और भूल जाने लायक बने रहो, या वो कह दो जो ज्यादातर कभी कहने की हिम्मत नहीं करते, और बन जाओ अनफॉरगेटेबल। अगर तुम रेडी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो, और कमेंट में लिखो आई चूज टू स्पीक ट्रूथ नॉट टैक्टिक्स। नंबर वन, वो वर्ड्स जो उसे हॉन्ट करते हैं। ऐसी स्टोइक सेंटेंसेस जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाती। सिर्फ एक सेंटेंस चाहिए, ना कोई कॉम्प्लीमेंट, ना कोई पिकअप लाइन, बस एक ग्राउंडेड अनफेज लाइन जो उसकी सरफेस के नीचे क्वाइटली उतर जाए और वहीं रह जाए। ये पोएटिक होने की बात नहीं है, ये चार्मिंग होने की बात भी नहीं है, ये प्रेजेंस की बात है। ऐसी मैस्कुलिन प्रेजेंस जो याद रखे जाने के लिए पूछती नहीं, बस खुद में इनफ होती है। मॉडर्न मर्द बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत कम कहते हैं। वो वैलिडेशन चाहते हैं वर्ड्स से, फ्लैटरी या विट के जरिए इंटरेस्ट कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टोइक मर्द एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हैं। वो कम बोलते हैं, लेकिन हर वर्ड भारी होता है। उनके वर्ड्स चेस नहीं करते, वो एंकर करते हैं। एग्जाम्पल लो, यू आर फ्री टू वॉक अवे, कामली कहो, ना कोई डिफेंसिवनेस, ना कोई ड्रामा, और ये पूरी कॉन्वर्सेशन की एनर्जी बदल देता है। अक्सर जब औरत पीछे हटती है, मर्द अटेंशन के लिए प्लीड करते हैं। लेकिन जो मर्द ये कहता है वो सेल्फ वर्थ सिग्नल करता है। वो दिखाता है कि उसे होल्ड नहीं किया जा रहा है, उसे कॉन्शियसली चुना गया है। और जब तुम किसी औरत को कहते हो कि वो फ्री है, आयरॉनिकली वो खुद सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सच में जाना चाहती है। यही है इमोशनल इंडिपेंडेंस की पावर। औरतों को वो मर्द याद नहीं रहते जिन्हें उनकी जरूरत थी, वो मर्द याद रहते हैं जिन्हें जरूरत नहीं थी फिर भी उन्होंने चाहा। और उससे भी बढ़कर जो मर्द लूज होने से नहीं डरता था। एक और लाइन, आई डोंट नीड यू टू अंडरस्टैंड मी, ठंडी लग सकती है, लेकिन असल में ये क्लैरिटी है। ये कहता है आई नो हु आई एम। और जब औरत ये सुनती है वो डिसार्म हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वो इस मर्द को मैनिपुलेट, मोल्ड या शेक नहीं कर सकती। अब वही औरत खुद उसे समझने की चाह रखने लगती है। एक और एग्जाम्पल, पीस इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग। जब बात हीटेड हो, जब वो तुम्हें आर्ग्यूमेंट में खींचने की कोशिश करे, जब टेंशन बढ़े, तुम उसे डिफ्यूज करो। ना गुस्से से, बल्कि कंपोजर से। तुम साइलेंस को कंट्रोल से ज्यादा चुनते हो। तुम उस स्टॉर्म का आई बन जाते हो। और वो इमेज, एक ऐसा मर्द जो अपनी ईगो प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई नहीं करता, उसके माइंड में बहुत डीप बैठ जाता है। वो मर्द जो कहता है आई कैन वॉक अवे बट आई चूज टू स्टे, वो सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करता, वो पूरी डायनामिक को अनसेटल कर देता है। वो पावर रिक्लेम करता है। वो दिखाता है कि औरत कोई जरूरत नहीं बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है। और जो औरत बार बार चेस्ट की जाती है, उसके लिए ये स्केरी भी है और अनफॉरगेटेबल भी। तो ये वर्ड्स इतना डीप क्यों हिट करते हैं? क्योंकि ये अलाइनमेंट से आते हैं, ट्रूथ से आते हैं। एक ऐसे मर्द से जो अपने इमोशंस में मास्टर है। वो अपने वर्ड्स को प्रोवोक करने के लिए यूज नहीं करता, वो बस वही कहता है जो सच है। और जब सच प्रेजेंस से कहा जाए, वो भूल पाना इम्पॉसिबल होता है। उसने बहुत सी आवाजें सुनी होंगी अपनी जिंदगी में, लेकिन उसे हमेशा वो आवाज याद रहेगी जिसने खुद को ऊंचा नहीं किया, फिर भी सुना गया। अब कमेंट में लिखो एक सेंटेंस, एक शिफ्ट, एक मेमोरी जो वो कभी इरेज नहीं कर पाएगी। नंबर 2, यू आर फ्री टू वॉक अवे। क्यों ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है? कामली कहो इसे, ना गुस्सा ना सार्केज्म, बस एक क्वाइट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। यू आर फ्री टू वॉक अवे। जो लोग इमोशनली अनट्रेन्ड हैं,
उन्हें यह पैसिव या इनडिफरेंट लग सकता है, लेकिन जो औरत इमोशनली अट्यून्ड होती है उसके लिए ये एक थंडर क्लैप जैसा लगता है, क्योंकि एक ही मोमेंट में ये पूरा डायनामिक पलट देता है और उसे दिखाता है कि सामने कौन है। जब औरत पीछे हटती है, ज्यादातर मर्द घबरा जाते हैं। वो ज्यादा मैसेज भेजते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, इम्प्रेस करने या प्लीड करने लगते हैं। वो फियर से ऑपरेट करते हैं, रिजेक्शन का डर, लॉस का डर, भूल जाने का डर। लेकिन स्टोइक मर्द क्लोजर को चेस नहीं करता, वो खुद क्लोजर प्रेम होता है। यू आर फ्री टू वॉक अवे का मतलब ये नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ इस बात पर टिकी नहीं है कि वो रहती है या जाती है। इसका मतलब है कि तुम ग्राउंडेड हो इतने कि जो चला जाए उसे जाने दे सको। और यही एनर्जी, पीस और पावर का ये मिक्स बहुत रेयर है, इसलिए वो इसे याद रखती है। जब तुम ये वर्ड स्टिलनेस से कहते हो, तुम एक ऐसा स्पेस क्रिएट करते हो जिसमें कंट्रोल काम नहीं करता, जहां गेम्स फ्लैट पड़ जाते हैं, जहां उसके यूजुअल टैक्टिक्स, विथड्रॉवल, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, सरल टेस्ट तुम्हें शेक नहीं कर पाते। अब इंस्टेबिलिटी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये लाइन प्रोवोक करने के लिए नहीं है, ये एक मिरर है। तुम उसे दिखाते हो कि उसके पास चॉइस है और तुम्हारे पास भी। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है कि वो रुके, लेकिन तुम उसे पुश पुश आसान बस अब साथ आसान तली पुश भी नहीं कर रहे हो। ये न्यूट्रलिटी इमोशनल टेंशन पैदा करती है। ये उसके माइंड में एक सवाल छोड़ जाती है जो कॉन्वर्सेशन के बाद भी बना रहता है। उसने मेरे लिए फाइट क्यों नहीं की, या बुशन उसे इसकी जरूरत क्यों नहीं थी। स्टोइक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सेंटेंस फ्रीडम का सबसे ऊंचा रूप रिफ्लेक्ट करता है, इंटरनल फ्रीडम। जैसा एपिक्टेटस ने कहा, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। वो मर्द जो कहता है यू आर फ्री टू वॉक अवे, वो पहले ही आउटकम को छोड़ चुका होता है। और आयरॉनिकली यही वो बात है जो औरत को रुकने पर मजबूर करती है। ये पावर का पैराडॉक्स है। जो मर्द क्लिंग नहीं करता, वही वो बन जाता है जिससे औरत क्लिंग करती है। ना इसलिए कि वो मैनिपुलेट करता है, बल्कि इसलिए कि वो खड़ा रहता है जब बाकी सब रिएक्ट कर रहे होते हैं। अगर वो चली भी जाती है, तुम होल रहते हो। अगर वो रुकती है तो इसलिए क्योंकि उसे रिस्पेक्ट है इस बात की कि तुम्हें उसका अटेंशन मांगना नहीं पड़ा, और उसे भी नहीं। ऐसी म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही किसी डीपर कनेक्शन की फाउंडेशन बनती है। और अगर वो इसके लिए रेडी नहीं है तो उसे जाने दो। तुम कभी कुछ नहीं खोते जो तुम्हारे पीस के अलाइन था। अब स्पीक आउट करो और कमेंट में लिखो, आई ऑफर फ्रीडम नॉट कंट्रोल एंड दैट्स व्हाई आई एम रिमेंबर्ड। नंबर 3, मुझे समझना जरूरी नहीं है। वो लाइन जो उसके पूरे वर्ल्ड को हिला देती है। इमेजिन करो तुम एक लड़की से बात कर रहे हो, शायद चीजें थोड़ी बदलने लगी हैं। वो इमोशनली दूर हो रही है, तुम्हारे इरादों पर सवाल कर रही है, या तुम्हारी चुप्पी को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। वो पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो, या कहती है, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लड़के जल्दी से खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं। उन्हें लगता है अगर वो खुद को क्लियर कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम उसकी आंखों में देखकर कहते हो, मुझे समझना जरूरी नहीं है। पॉज। रूम की एनर्जी बदल जाती है। ये एक ऐसी लाइन है जो बहुत काम है, ग्राउंडेड है, और पूरी तरह अलग असर डालती है। ये ना तो ईगो से आती है और ना ही किसी पावर मूव से। ये एक बाउंड्री है, अपनी सॉवरेंटी का डिक्लेरेशन। और उसी पल तुम एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसे वो एनालाइज नहीं कर रही होती, बल्कि ऐसा जिसे वो भूल नहीं पा रही होती। सच ये है, अधिकतर लड़कियां ऐसे मर्दों की आदी होती हैं जो खुद को समझवाने की कोशिश करते हैं। वो ओवर एक्सप्रेस करते हैं, वो ओवर शेयर करते हैं, वो सिंपैथी या कनेक्शन खोजते हैं अपने इमोशंस को एक्सपोज करके। और जबकि वल्नरेबिलिटी की अपनी जगह है, डिजायर हमेशा मिस्ट्री में रहती है। जब तुम खुद को समझे जाने की नीड से डिटैच हो जाते हो, तुम एक पजल बन जाते हो जिसे वो सॉल्व करना चाहती है, जबरदस्ती नहीं, क्यूरियोसिटी से। ये लाइन पूरे पावर डायनेमिक को पलट देती है। ये कहती है, मैं खुद को जानता हूं, मुझे अपनी आइडेंटिटी के साथ पीस में रहने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। ये दिखाता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी किसी की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती, और ये अंदर से आने वाला कॉन्फिडेंस बहुत रेयर है। एक स्टोइक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सेल्फ कंटेनमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसा मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, वो शांति जो तब आती है जब तुम इस बात की परवाह करना छोड़ देते हो कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं। सिर्फ ये मायने रखता है कि तुम क्या कर रहे हो। जब तुम परफॉर्म करना बंद कर देते हो तो तुम एक नए तरीके से अटेंशन अट्रैक्ट करते हो, बिना किसी एफर्ट के।
जब तुम कहते हो मुझे समझना जरूरी नहीं है, तो तुम उसकी फ्रेम में हलचल मचा देते हो। उसे अचानक एहसास होता है, ये आदमी मेरे चारों ओर रिवॉल्व नहीं कर रहा। ये ऐसा नहीं है जिसे समझा जाए, बदला जाए या सॉफ्ट किया जाए। ये तो पहले से ही कंप्लीट है, मेरी अप्रूवल के बिना भी। और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। तुम वो बन जाते हो जिससे वो बात खत्म होने के बाद भी याद रखती है, जिसे वो बार बार रिप्ले करती है, जिसके बारे में वो अपनी फ्रेंड्स से बात करती है। न कि इसलिए कि तुम लाउड थे, बल्कि इसलिए कि तुम साइलेंटली इमूवेबल थे। ये कोल्ड या अलूफ होने की बात नहीं है, ये ओनरशिप की बात है। थे तुम दीवारें नहीं बना रहे हो, तुम रिवील कर रहे हो कि तुम पहले से ही एक फोर्ट्रेस में रहते हो। और जब एक मर्द को समझे जाने की जरूरत नहीं रहती, वो अनफॉरगेटेबल बन जाता है। ना इसलिए कि उसने ऐसा बनने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि वो वहीं खड़ा रहा बिना डिगे। अब कमेंट करो नीचे, मुझे समझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे ग्राउंड रहना है। नंबर 4, पीस इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग। वो लाइन जो केओस को चुप कर देती है, वो एस्केलेट कर रही है। उसकी आवाज तेज हो रही है, टोन बदल रहा है। तुम एक डिसएग्रीमेंट के बीच में खड़े हो और तुम्हें वो पुराना पुल महसूस होता है, खुद को प्रूव करने की अर्ज, डिफेंड करने की और जीतने की। ज्यादातर मर्द उस पुल के आगे झुक जाते हैं। वो आर्ग्यू करने लगते हैं, उसकी एनर्जी को मैच करते हैं, सही साबित होने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम सांस लेते हो, उसकी आंखों में देखते हो और कहते हो, शांति जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बस उसी पल रूम का टेंशन कम हो जाता है। ये एक रीसेट बटन की तरह होता है, कैलम के साथ बंधी हुई बाउंड्री। ये सरेंडर नहीं है, ये ट्रांसेंड करना है। क्योंकि तुम ट्रूथ से पीछे नहीं हट रहे हो, तुम ईगो से ऊपर उठ चुके हो। ज्यादातर मर्द कॉन्फ्लिक्ट्स में डोमिनेंस चाहते हैं। वो कॉन्वर्सेशन जीतना चाहते हैं, सुने जाना, वैलिडेटेड महसूस करना चाहते हैं। लेकिन स्टोइक मर्द वो कुछ और ज्यादा गहरा चाहता है, इनर स्टिलनेस। और यही लाइन उसे साबित करती है। जब तुम कहते हो शांति जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो तुम इमोशनल लैंडस्केप को इंस्टेंटली बदल देते हो। तुम दिखाते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी ट्रायल पर नहीं है। तुम्हें किसी आर्ग्यूमेंट को जीतकर खुद को पूरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम इमोशनल टग ऑफ वॉर नहीं खेलते, क्योंकि तुमने पहले ही वो रस्सी छोड़ दी है। स्टोइक लेंस से देखें तो ये असली स्ट्रेंथ है। जैसा सेनेका ने कहा, वो सबसे ताकतवर है जिसके पास खुद पर कंट्रोल है। और उस पल में तुम्हारा रिस्ट्रेंट सबसे लाउड चीज बन जाता है। तुम उसे वॉल्यूम से नहीं चुप कराते, तुम केओस को अपने कंपोजर से चुप कराते हो। और ट्विस्ट ये है, वो साइलेंस, वो इमोशनल स्टेडीनेस, वो बेहद अट्रैक्टिव होती है। क्योंकि वो रेयर होती है, क्योंकि वो उसे सेफ फील कराती है। क्योंकि एक रिएक्टिव मर्दों की दुनिया में तुम उसके तूफान के बीच का स्टिल पॉइंट बन जाते हो। अधिकतर लड़कियां ऐसा मर्द नहीं चाहती जो हमेशा एग्री करे। वो ऐसा मर्द चाहती हैं जो स्पेस होल्ड कर सके जब चीजें मैसी हों, जो इमोशंस उठने पर डर के भागे नहीं, जो ईगो से फ्यूल ना डाले सिर्फ सुपीरियर दिखने के लिए। ये एक लाइन ये साबित करती है कि तुम आग में खड़े हो सकते हो और फिर भी जलते नहीं। साइकोलॉजिकली ये उसकी नजरों में तुम्हें बदल देता है। अब वो तुम्हें एक ओपोनेंट की तरह नहीं देखती, वो तुम्हें एक मिरर की तरह देखती है। और अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो वो तुम्हारे लीड को फॉलो करेगी। अगर नहीं भी, तब भी तुम शांति से आगे बढ़ जाओगे, बिना हिले, बिना परिभाषित हुए। ये पैसिव होना नहीं है, ये एंकर्ड रहना है। तुम्हें सच बोले बातों में पास तो सच बोलने से डर नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़नी है जो सिर्फ प्राइड को फीड करती है। क्योंकि आखिर में तुम्हारी पीस ही तुम्हारी असली विक्ट्री है। अब कमेंट करो नीचे, मुझे जीतने की जरूरत नहीं है, मुझे पीस में रहना है। नंबर 5, मैं जा सकता हूं लेकिन मैं रुकने को चुनता हूं। ये वो सबसे पावरफुल चॉइस है जो कोई भी मर्द कर सकता है। इमेजिन करो, तुम एक ऐसी औरत के सामने खड़े हो जो हमेशा पीछा किए जाने की आदी है, जिसने हर तरह की लाइन सुनी है, जैसे कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, या तुम मेरी सब कुछ हो। लेकिन उनके सामने भीगने की बजाय तुम शांत तरीके से उनकी आंखों में देखकर कहते हो, मैं जा सकता हूं लेकिन मैं रुकने को चुनता हूं। ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई चाल नहीं है, ये स्ट्रेंथ और फ्रीडम का डिक्लेरेशन है। ये एक सिंगल लाइन सब कुछ रिफ्रेम कर देती है।
ये कहती है तुम मुझे यहां होल्ड नहीं कर रही हो। मैं अटैचमेंट का गुलाम नहीं हूं। मैं इसलिए रुका हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं ना कि इसलिए अशलत कुछ सा न चेंज दीजिए क्योंकि मुझे रुकना है। और यहीं से डायनामिक बदल जाता है, इमोशनल डिपेंडेंसी से कॉन्शियस चॉइस की तरफ। एक स्टोइक पर्सपेक्टिव से देखें तो यह पावर का अल्टीमेट टेस्ट है। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, जो जरूरत का गुलाम नहीं है वही सच में आजाद है। जब तुम किसी रिलेशनशिप में इसलिए रुके हो क्योंकि तुम कनेक्शन को ऑनर कर रहे हो ना कि लॉस से डर रहे हो, तो तुम क्लैरिटी से ऑपरेट कर रहे हो ना कि किसी कंपल्शन से। औरतें इस लाइन को याद रखती हैं क्योंकि ये दो पावरफुल इमोशंस को छूती है, सेफ्टी और टेंशन। सेफ्टी क्योंकि ये दिखाता है कि तुम किसी डेस्परेशन से एक्ट नहीं कर रहे। टेंशन क्योंकि ये याद दिलाता है कि तुम जाने से डरते नहीं हो। और इन दोनों के बीच के उस नाजुक स्पेस में अट्रैक्शन गहरा होता है। साइकोलॉजिकली इसका इफेक्ट मैग्नेटिक होता है। अक्सर लोग आदत या डर की वजह से टिके रहते हैं, लेकिन जब तुम कहते हो मैं रुकने को चुनता हूं, तो तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो, ना कि इरेटिक बल्कि इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंस ही उस सेंटेंस का असली मैसेज है। ये सेंटेंस एक क्रिटिकल ट्रुथ को भी हाईलाइट करता है। रियल बॉन्ड पोजीशन पर नहीं, प्रेजेंस पर बना होता है। तुम इसलिए नहीं रुके क्योंकि वो तुम्हें पूरा करती है। तुम इसलिए रुके क्योंकि तुम पहले से ही कंप्लीट हो और अब भी उसे अपने टाइम, एनर्जी और अटेंशन के लायक समझते हो। ये एक बिल्कुल अलग तरह का प्यार है, फ्रीडम पर बेस्ड, जो इनवाइट करता है ना कि ट्रैप करता है, जो सांस लेता है ना कि घोंटता है। जब कोई औरत ये किसी ऐसे मर्द से सुनती है जो सच में इसे महसूस करता है, तो ये उसे कोर तक हिट करता है, क्योंकि ये उसे खुश करने के लिए नहीं बल्कि ग्राउंड करने के लिए कहा गया होता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसे चिपक के नहीं बल्कि हर मोमेंट में चूज कर रहा है। एक ऐसा इंसान जो जा भी सकता है और फिर भी रुकने का हौसला रखता है। और अगर वो उस एनर्जी से मैच कर पाए तो कनेक्शन इलेक्ट्रिक हो जाता है। अगर नहीं कर पाई तो तुम बिना किसी गिल्ट, गुस्से या एक्सप्लेनेशन के चले जाते हो, क्योंकि रुकने की चॉइस तभी पावरफुल होती है जब उसमें जाने की ताकत भी हो। नो कमेंट बिलो। मैं रुकता हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं, ना कि क्योंकि मुझे करना है। नंबर 6, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए तब भी जब तुम नहीं जानती। ये वो लाइन है जो उसके दिमाग को बायपास करके सीधे उसके दिल तक पहुंचती है। वो ओवरथिंक कर रही है, गार्डेड है, कंट्रोल के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। शायद वो बार बार कह रही है कि वो ठीक है, जबकि उसकी आवाज बैन आवाज सीरियस चुकी कुछ और कह रही है। अधिकतर मर्द या तो इसे लॉजिक से ठीक करने की कोशिश करते हैं या कंफ्यूज होकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक स्टोइक मर्द वो देखता है, इंतजार करता है, फिर बिना झिझक कहता है, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए तब भी जब तुम नहीं जानती। तुरंत माहौल बदल जाता है। ये एरोगेंस नहीं है, ये अट्यूनमेंट है। ये वो रेयर एबिलिटी है जिससे कोई उसके मास्क के पीछे देख पाता है, यहां तक कि तब भी जब वो खुद को पूरी तरह नहीं देख पाती। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि कुछ नोटिस ही नहीं कर पाते। ये सेंटेंस उसे रोक देता है, क्योंकि एक औरत के लिए बिना कुछ कहे समझे जाना सबसे इमोशनली पावरफुल फीलिंग होती है। ये नॉइज को काट देता है। ये उसे कहता है तुम्हें यहां परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें देखता हूं। ज्यादातर मर्द सतह पर ऑपरेट करते हैं। वो वेट करते हैं कि औरत खुद क्लियरली अपनी जरूरतें बताए, जबकि हकीकत यह है कि इमोशनल नीड्स अक्सर अनस्पोकन होती हैं। जो मर्द साइलेंस पढ़ सकता है, आवाज के टोन का शिफ्ट महसूस कर सकता है, आंखों की झलक में छिपी बात समझ सकता है, वो अलग दिखता है। और जब वो उस जगह से बोलता है जहां अंदर शांति और क्लैरिटी है, तो उसकी बात याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसे सेफ फील कराता है, सिर्फ इमोशनल होने के लिए नहीं बल्कि खुद होने के लिए भी। और ये एक ऐसा फीलिंग है जो बहुत कम औरतों को मर्दों से मिलती है। एक स्टोइक नजरिए से देखें तो ये प्रेजेंस की विजडम है। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आत्मा अपने विचारों के रंग में रंग जाती है। जब तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्वेंट, इंटेंशनल और स्टिल बना लेते हो, तो तुम्हारे शब्दों का वजन अलग होता है। मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए तब भी जब तुम नहीं जानती। ये कोई मैजिक स्पेल नहीं है। ये इस बात का रिफ्लेक्शन है कि तुम कितनी अच्छी तरह ध्यान देते हो। तुम उसकी एक्सपीरियंस को कंट्रोल नहीं करना चाहते, बस वहीं मिलते हो जहां वो है, बिना किसी डिमांड के। और यही एनर्जी तुम्हें अनफॉरगेटेबल बना देती है। ये इमोशनल टेंशन भी क्रिएट करती है बेस्ट तरीके से, क्योंकि अब वो सोचने लगती है ये कैसे जान गया, कैसे देख लिया। वो मिस्ट्री ट्रस्ट बनाती है, रिस्पेक्ट लाती है और अट्रैक्शन को गहरा करती है, ना कि चार्म से बल्कि डेप्थ से। और ये है असली की। तुम ये लाइन सिर्फ तभी ऑथेंटिकली कह सकते हो जब ये सच हो,
तुम्हें इसका हक कमाना होता है देखकर समझकर, प्रेजेंस को परफॉर्मेंस पर चुनकर। जब तुम ऐसा करते हो तो वो सिर्फ इसे सुनती नहीं, वो इसे फील करती है। क्योंकि जो मर्द बिना टटोलने के समझता है, जो बिना कंट्रोल किए सपोर्ट करता है, वो वही मर्द बन जाता है जिसे वो उसके जाने के बाद भी सोचती है। नो कमेंट बिलो। मैं गैस नहीं करता, मैं ऑब्जर्व करता हूं और रिस्पॉन्ड करता हूं। नंबर 7, मुझे तुम्हें खोने का डर नहीं है। वो लाइन जो पूरा गेम पलट देती है। हर रिश्ते में एक ऐसा पल आता है, रोमांटिक हो या नहीं, जब पावर चुपचाप बदल जाती है। शायद किसी आर्ग्यूमेंट के बाद, या जब वो थोड़ा दूर हो जाती है ये देखने के लिए कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, या जब वो हल्के से इशारा करती है कि वो जा सकती है, ये सोचकर कि तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे। लेकिन उसकी आंखों में आंखें डालकर तुम कहते हो, मुझे तुम्हें खोने का डर नहीं है। टाइम वहीं रुक जाता है। क्योंकि ये लाइन ना तो गुस्से से आती है और न ही कोई धमकी होती है। ये शांत होती है, सेंटर्ड होती है, लिबरेटेड होती है। और इसी वजह से ये बिजली की तरह लगती है। अधिकतर मर्द डर से ऑपरेट करते हैं। रिजेक्शन का डर, अबैंडनमेंट का डर, पीछे छूट जाने का डर। चाहे वो क्लिंगी बनकर हो, ओवर कॉम्पेंसेट करके हो, या फिर बहुत ज्यादा ट्राई करने के जरिए। वो डर उनके बिहेवियर में साफ झलकता है। वो प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं, कंट्रोलेबल बन जाते हैं, फॉरगेटेबल बन जाते हैं। लेकिन जब तुम इमोशनल सॉवरेंटी से बोलते हो, जब तुम दिखाते हो कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ उसकी मौजूदगी से जुड़ी नहीं है, तो तुम उसकी नजरों में कुछ और ही बन जाते हो। ऐसा इंसान जिसे वो मैनिपुलेट नहीं कर सकती, लेकिन भूल भी नहीं सकती। स्टोइक लेंस से देखो तो ये लाइन पावर की हाईएस्ट फॉर्म को रिफ्लेक्ट करती है, सेल्फ सोर्स क्लैरिटी को। जैसा सेनेका ने कहा था, एक बुद्धिमान आदमी अपने साथ संतुष्ट होता है। तुम उसे धमकी नहीं देते, गिल्ट ट्रिप नहीं करते, सिर्फ एक सच स्वीकार करते हो जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। कि प्यार मीनिंगफुल तब होता है जब वो फ्रीली चोजन हो, ना कि किसी से चिपक कर पाया गया हो। और जब कोई औरत तुम्हें कहते सुनती है, मुझे तुम्हें खोने का डर नहीं है, तो उसके सबकॉन्शियस में एक बीज बो दिया जाता है। क्योंकि ज्यादातर मर्द इमोशनल तरीके से रिएक्ट करते हैं जब उन्हें डिस्टेंस महसूस होता है। वो भागकर आते हैं, सब ठीक करने की कोशिश करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन तुम साइलेंस चुनते हो, स्टिलनेस चुनते हो, क्लैरिटी चुनते हो। वो कॉन्ट्रास्ट उसे अनसेटल करता है, लेकिन एक बेहद कैप्टिवेटिंग वे में। क्योंकि अब तुम अननोन बन गए हो, और औरतों को अननोन ही याद रहता है। वो सोचने लगती है, ये मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा? क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? या फिर वो अपने वर्थ को लेकर इतना श्योर है? वो इंटरनल सवाल उसे तुम्हारी ओर खींचते हैं। क्योंकि जो मर्द खुद चलकर जा सकता है, जो अनसर्टेनिटी के वेट में टूटता नहीं, वही वो होता है जिसे वो खोना नहीं चाहती। ये इंडिफरेंस नहीं है, ये चॉइस है। तुम केयर करते हो, लेकिन वो केयर तुम्हें बांधता नहीं है। तुम प्यार करते हो, लेकिन अपनी पीस की कीमत पर नहीं। तुम मौजूद हो, लेकिन डिपेंडेंट नहीं हो। और वही बैलेंस, वही इमोशनल डिसिप्लिन तुम्हें मैग्नेटिक बना देता है। क्योंकि जहां बाकी मर्द लॉस से डरते हैं, तुम खुद को इतना रिस्पेक्ट करते हो कि डरते नहीं हो। और जिस पल तुम उसके न होने से डरना छोड़ देते हो, वही पल होता है जब वो तुम्हारे न होने से डरने लगती है। अब नीचे कमेंट करो, मुझे उसे खोने का डर नहीं है, मुझे खुद को खोने का डर है। नंबर 8, स्टोइक शब्द क्यों उसके साथ रह जाते हैं तुम्हारे जाने के बाद भी? वो सबसे तेज बोलने वाला मर्द नहीं होता जिसे वो याद रखती है, न सबसे मजाकिया, न वो जिसने सबसे ज्यादा मैसेज भेजे, या जिसने पहली डेट पर ही दिल खोल दिया। वो होता है जिसने कम बोला, लेकिन हर शब्द में मीनिंग था। वो जिसकी बातें सेल्फ अवेयरनेस से भरी थीं। वो जो इम्प्रेस करने के लिए नहीं आई है। क्योंकि इस शोर शराबे की दुनिया में जो चीज टिकती है वो वॉल्यूम नहीं होती, वो होती है वाइब्रेशन। और स्टोइक मर्द जो मेजर्ड होता है, कंपोज्ड होता है, इंटेंशनल होता है, वो ऐसी फ्रीक्वेंसी में बोलता है जो उसके जाने के बाद भी उसके नर्वस सिस्टम में गूंजती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके शब्द कोई ट्रिक नहीं होते, वो ट्रूथ्स होते हैं। तुम्हें जाने की आजादी है, मुझे तुम्हारा समझना जरूरी नहीं, शांति जीत से ज्यादा जरूरी है। मैं जा सकता हूं लेकिन रहना चाहता हूं। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए जब तुम्हें खुद नहीं पता होता। मुझे तुम्हें खोने का डर नहीं है। हर एक लाइन एक इनर स्टिलनेस को रिफ्लेक्ट करती है। ये कोई याद रखने वाली स्क्रिप्ट नहीं, ये एक माइंडसेट है जिसे जिया जाता है। ये लाइंस इफेक्ट के लिए नहीं, ये इमोशनल मास्टरी के एकोज हैं। और जब कोई औरत सच में इन शब्दों को सुनती है,
उसके अंदर कुछ बदल जाता है, क्योंकि ये पोएटिक नहीं होते, ये पैटर्न तोड़ते हैं। वो मर्दों की रिएक्टिंग, प्लीडिंग, परफॉर्मिंग की आदत डाले रहती है, लेकिन वो उस मर्द की आदत नहीं डाल पाती जो कम बोलता है, लेकिन वो बोलता है जो सच में जरूरी होता है, बिना माफी मांगे, बिना हिचकिचाए। वही उसे अनफॉरगेटेबल बना देता है। स्टोइक नजरिए से यही लोगोस का असली रूप है। ऐसी स्पीच जो रीजन, रेस्ट्रेंट और अलाइनमेंट से आती है। जैसा मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द थिंग्स यू थिंक अबाउट डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ योर माइंड। और जो मर्द अपने थॉट्स को स्टिलनेस में ट्रेन करता है, वो किसी और ही सोर्स से बोलता है, ना इमोशन से, ना ईगो से, बल्कि क्लैरिटी से। ये फ्रेजेस इसलिए गूंजते हैं क्योंकि ये समझ की भीख नहीं मांगते, ये समझ की डिमांड करते हैं। ये अप्रूवल नहीं चाहते, ये आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये कंट्रोल नहीं करते, ये रिलीज करते हैं। और यही इन्हें पावरफुल बनाता है। इसलिए जब वो तुम्हारी आवाज को अपने दिमाग में दोहराती है, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि तुमने सबसे ज्यादा बोला था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी एनर्जी एक सेंटेंस में समा गई थी और उसकी मेमोरी में छप गई थी। वो और लोगों से मिलेगी, कॉन्वर्सेशंस करेगी, लेकिन कुछ अनजाने मोमेंट्स में वो तुम्हें याद करेगी। कैसे तुमने उसकी आंखों में देखा जब तुमने वो बात कही थी जो वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कभी भूल नहीं पाई। तुम्हारे शब्दों की वो ताकत जो किसी की परमिशन नहीं मांगते, बस होते हैं। और यही होती है स्टोइक मर्द की असली पहचान। शोर में नहीं, उस एको में जो वो पीछे छोड़ जाता है। अब नीचे कमेंट करो, मैं कम बोलता हूं लेकिन गूंजता ज्यादा हूं। तुम इस जर्नी में अनश्योर थे, सोचते थे कि शायद ज्यादा बोलने से, ज्यादा करने से, खुद को प्रूव करने से कनेक्शन बनेगा। लेकिन अब तुम्हें पता चल गया है कि ये कभी एफर्ट के बारे में था ही नहीं। ये अलाइनमेंट के बारे में था, ऑनेस्टी के बारे में था, उस एक बात को कहने के बारे में जिसे कोई स्ट्रैटेजी या स्क्रिप्ट रिप्लेस नहीं कर सकती, जो तुम उसमें देखते हो बिना कुछ मांगे हुए। वो प्रेजेंस बहुत रेयर है, और जब कोई औरत उसे महसूस करती है तो वो उसे कभी नहीं भूलती। तुम्हारी ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितना तेज बोलते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम कितना गहराई से देखते हो, और जब सबसे ज्यादा जरूरी हो तब कितनी सच्चाई से बोलते हो। तो अगर तुम अब झूठी एक्ट करने से थक चुके हो या सच में कनेक्ट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो। मैं परफॉर्मेंस से नहीं, डेप्थ से बोलता हूं। शो अप करते रहो, सच बोलते रहो, क्योंकि दिलों को बदलने वाले शब्द हमेशा एक शांत माइंड और एक फियरलेस सोल से निकलते हैं।